बच्चों, तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 1 पूर्णांक इसकी प्रश्नावली 1.2 करेंगे। प्रश्न 1, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग ऋण 7 है, अंतर ऋण 10 है, योग 0 है। भाग ए, योग ऋण 7 है। बच्चों, हमने यहाँ पर पूर्णांक युग्म लेना है, यानी कि दो पूर्णांक लेने हैं जिनका योग ऋण 7 है। बच्चों, ऐसे दो पूर्णांक ऋण 5 और ऋण 2 हो सकते हैं। इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो उत्तर ऋण 7 आता है। ऋण 5 धन ऋण 2 बराबर ऋण 7। तो यहाँ पर हमने दोनों ऋणात्मक पूर्णांकों को लिया हुआ है। अब हम एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक भी ले सकते हैं, जैसे कि ऋण 10 और दूसरा पूर्णांक हम 3 ले सकते हैं। ऋण 10 और ऋण 3 का योग ऋण 7 होता है। तो बच्चों, यहाँ पर पूर्णांक युग्म ऋण 5 और ऋण 2 हो सकते हैं, और इसी तरह से ऋण 10 और 3 हो सकते हैं। भाग में दिया हुआ है, ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका अंतर ऋण 10 है। बच्चों, यहाँ पर ऐसे पूर्णांक युग्म ऋण 3 और 7 हो सकते हैं। ऋण 3 और 7 का अंतर हम ज्ञात करके देख लेते हैं। ऋण 3 और 7 का अंतर ऋण 3 ऋण 7 होगा, और यह बच्चों ऋण 10 होता है। बच्चों, यहाँ पर हमने पूर्णांक युग्म में एक धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या ली हुई है। इन दोनों का अंतर ऋण 10 है। बच्चों, यहाँ पर एक पूर्णांक युग्म और ले लेते हैं जिनका अंतर ऋण 10 है, और यह दोनों पूर्णांक धनात्मक हैं। ऐसे पूर्णांक 12 और 22 हो सकते हैं। इनका अंतर 12 ऋण 22 बराबर ऋण 10 होगा। भाग सी, ऐसा पूर्णांक युग्म जिनका योग 0 है। तो बच्चों, ऐसे पूर्णांक युग्म ऋण 7 और धन 7 हो सकते हैं। इनका योग ऋण 7 धन 7 यह 0 होगा। इसी तरह से हम अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे कि ऋण 10 और 10। ऋण 10 धन 10 बराबर 0। चलिए प्रश्न 2 करते हैं। इसमें दिया गया है, भाग ए, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका अंतर 8 है। बच्चों, यहाँ पर हमने दोनों पूर्णांक ऋणात्मक लेने होंगे। यहाँ पर इन दोनों का अंतर 8 होना चाहिए। बच्चों, ऐसे ऋणात्मक पूर्णांक ऋण 3 और ऋण 11 हो सकते हैं, क्योंकि हमने इनके अंतर को 8 के बराबर दिखाना है। तो ऋण 3 ऋण 11, इसको हम हल कर लेते हैं। ऋण 3 ऋण 11, इसको हम ऋण 3 धन 11 लिखेंगे, और ऋण 3 धन 11 बराबर 8 होता है। भाग बी, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग ऋण 5 है। बच्चों, यहाँ पर हमने एक ऋणात्मक पूर्णांक लेना है और एक धनात्मक पूर्णांक लेना है, जिनका योग ऋण 5 होना चाहिए। बच्चों, एक ऋणात्मक पूर्णांक तो हम ऋण 7 ले सकते हैं, और धनात्मक पूर्णांक 2 ले सकते हैं। इनका योग करके देख लेते हैं। ऋण 7 धन 2 और ऋण 7 को 2 से जोड़ें तो यह उत्तर ऋण 5 आ जाता है। भाग सी, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लीजिए जिनका अंतर ऋण 3 है। यहाँ पर बच्चों हमने एक ऋणात्मक पूर्णांक लेना है और एक धनात्मक पूर्णांक लेना है, और इन दोनों का अंतर ऋण 3 होना चाहिए। तो ऐसे पूर्णांक हम ऋण 2 और 1 ले सकते हैं। अब इन दोनों का अंतर ज्ञात करके देख लेते हैं। तो ऋण 2, अंतर के लिए ऋण लगाएंगे, दूसरा पूर्णांक लिखेंगे 1, तो ऋण 2 ऋण 1 बराबर ऋण 3 होगा। प्रश्न 3, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक ऋण 40, 10 और 0 थे,
और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0 और ऋण 40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? बच्चों, यहाँ पर टीम ए और टीम द्वारा अर्जित किए गए अंक दिए हुए हैं। पूछा गया है कि किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, तो इसके लिए तो हमें टीम ए द्वारा प्राप्त किए अंकों को जोड़ना होगा और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को जोड़ना होगा। तो इस तरह से टीम ए के कुल अंक ज्ञात हो जाएंगे और टीम बी के कुल अंक ज्ञात हो जाएंगे। उन दोनों संख्याओं को हमें तुलना करनी होगी, किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए इसको जानने के लिए। तो पहले हम टीम ए के कुल अंक ज्ञात कर लेते हैं। बच्चों, टीम ए के कुल अंक ऋण 40 धन 10 धन 0 होंगे। ऋण 40 धन 10 यह ऋण 30 होता है, धन 0। ऋण 30 धन 0 बराबर ऋण 30। तो हम कह सकते हैं कि टीम ए ने कुल अंक ऋण 30 प्राप्त किए। अब हम टीम बी के कुल अंक निकाल लेते हैं। टीम बी के कुल अंक 10 धन 0 धन ऋण 40 होंगे। बच्चों, इसको आगे इस तरह से लिखेंगे, 10 धन 0 ऋण 40। 10 धन 0 10 होता है, ऋण 40। 10 ऋण 40 बराबर ऋण 30। बच्चों, स्पष्ट है कि टीम ए के कुल अंक बराबर टीम बी के कुल अंक, दोनों ने ऋण 30 अंक प्राप्त किए हैं, तो दोनों के कुल अंक बराबर हैं। आगे कहा गया है कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। क्या ऐसा हम कह सकते हैं? हाँ, हम पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, क्योंकि क्रम विनिमय नियम यह कहता है कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। इसको हम योग का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। ए और बी अगर दो पूर्णांक हैं तो ए धन बी बराबर बी धन ए होता है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। प्रश्न 3 पूरा हो गया है। अब प्रश्न 4 करते हैं। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रथम भाग, ऋण 5 धन ऋण 8 बराबर ऋण 8 धन रिक्त स्थान। बच्चों, यहाँ पर दो संख्याओं का योग, दो पूर्णांकों का योग बाएं पक्ष में दिया गया है और दाएं पक्ष में पूर्णांकों का क्रम बदल दिया है। तो ऋण 8 को अब पहले लिखा हुआ है, तो यहाँ पर दूसरा पूर्णांक ऋण 5 आएगा, क्योंकि योज्य क्रम विनिमय गुण यह कहता है कि हम पूर्णांकों का क्रम बदल सकते हैं अगर उन दोनों पूर्णांकों को जोड़ा जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए। तो योज्य क्रम विनिमय गुण से हम कह सकते हैं कि ऋण 5 धन ऋण 8 बराबर ऋण 8 धन ऋण 5। भाग 2, ऋण 53 धन रिक्त स्थान बराबर ऋण 53। बच्चों, यहाँ पर परिणाम के रूप में हमें वही संख्या मिलनी चाहिए, तो ऐसा हम शून्य योज्य तत्समक है हम जानते हैं। तो इस गुण से हम कह सकते हैं कि अगर ऋण 53 में शून्य जोड़ दिया जाए तो उत्तर हमें ऋण 53 ही मिलेगा। तो ऋण 53 धन शून्य बराबर ऋण 53, क्योंकि हम जानते हैं कि शून्य योज्य तत्समक है। तृतीय भाग, यहाँ पर दिखाया गया है कि 17 धन रिक्त स्थान बराबर 0। तो बच्चों, हम 17 में कितना जोड़ें कि हमें परिणाम 0 मिल जाए? बच्चों, हम जानते हैं कि 17 का योज्य प्रतिलोम ऋण 17 होता है और किसी पूर्णांक में अगर हम योज्य प्रतिलोम को जोड़ दें तो हमें परिणाम 0 मिल जाता है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में ऋण 17 आएगा। तो ऐसा हम योज्य तत्समक गुण से कह सकते हैं, क्योंकि बच्चों योज्य तत्समक गुण यह कहता है किसी पूर्णांक में अगर हम उसका योज्य प्रतिलोम जोड़ देते हैं तो हमें परिणाम के रूप में 0 मिलता है। भाग 4, 13 धन ऋण 12
धन रिक्त स्थान बराबर 13 धन ऋण 12 धन ऋण 7। बच्चों यहाँ पर हम समूह देख रहे हैं। पहले तो यहाँ पर दो पूर्णांकों का समूह 13 धन ऋण 12 को लिया गया है और इसके परिणाम को जोड़ा गया है रिक्त स्थान के साथ। दाएं पक्ष में हम देख रहे हैं कि ऋण 12 और ऋण 7 का यहाँ पर समूह बनाया गया है, इन दोनों को जोड़ा गया है और इसके परिणाम के साथ 13 को जोड़ा गया है। तो यहाँ पर योज्य साहचर्य गुण हम लगा सकते हैं। तो इसके अनुसार A धन B धन C, यहाँ पर B धन C हमने इसका समूह बनाया हुआ है। तो A धन कोष्टक B धन C बराबर A धन B धन C, यहाँ पर A और B का समूह बनाया गया है। तो इस गुण यानी योज्य साहचर्य गुण से हम कह सकते हैं कि 13 धन ऋण 12 धन ऋण 7 बराबर 13 धन कोष्टक ऋण 12 धन ऋण 7। बच्चों भाग 5 में भी हम योज्य साहचर्य गुण लगा सकते हैं। तो इसके अनुसार ऋण 4 धन 15 धन ऋण 3 बराबर ऋण 4 धन 15 धन, यहाँ पर रिक्त स्थान में ऋण 3 आएगा। बच्चों तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।